हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1? लेट स्टार्ट। हाँ, तो क्वेश्चन हम एक पढ़ लेते हैं। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें आपको 3 काम करने के लिए बोल रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं कि यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, हमें लॉ यूज करना है किस चीज के? एक्सपोनेंट्स के। हमने इसका अच्छा खासा इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सपोनेंट्स के लॉ कर रखे हैं, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां जाइए और उस लॉस के एक बार चीजों को समझिए, जहां लगे डाउट और कमेंट डाउन भी करिए। तो भैया हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है, साथ में क्या क्या सिंप्लीफाई भी करना है एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो भी काम करना है एट दी एंड हमें उसे किस फॉर्म में ले आना है जी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अच्छा, मैं आपको आई विल मेक यू रिकॉल, आपको मैं याद दिलाती हूँ एक बार मैं आपको कि भैया हमें पता है 7, ठीक है जी। ये तो एक नंबर, यही मैंने यहाँ लिख दिया 3। इसमें बेस क्या है जी? 7। इसमें एक्सपोनेंट्स पावर क्या है? 3। इसी फॉर्म को तो हमने सीखा है कि इसी को तो कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को तो क्या कहा जाता है जी? इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक बेस भी होता है, एक बेस होता है, एक एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, पावर बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक पावर होता है, इसका फॉर्म को ले आते हैं वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको इस तरह हम प्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? अब मेरी बात को समझो। अब मुझे ना यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें ना मुझे यूज करना है एक्सपोनेंट्स के लॉ। तो पहला क्वेश्चन देख के हम स्टार्ट करते हैं, आपको मैं चीजों को दिखाऊंगा को इजी लगेगा। देखो भैया, इसमें क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसा है ना, लेकिन साथ में इसका क्या अटैच है? पावर। तो क्या पढ़ेंगे? 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 8, है ना। हमने अच्छा खासा एक मैथड लॉ सिखाया है कि जब बेस सेम हो, क्या सेम हो? बेस सेम हो। बेस इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। और साथ में इनके पीछे कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। इतनी बात क्लियर है? बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, ठीक है। मतलब इसको 2 चीजों को समझे कि भाई एक तो देखेंगे बेस सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और पावर डिफरेंट है। तो ये कैसा, कौन सा रूल दिखा रहा है? ये ऐसा कुछ है, याद करो। बेस मल्टीप्लाई बेस और पावर यहाँ हो गया m, यहाँ हो गया n। मतलब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये क्या है? जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होता है? आपस में पावर ऐड हो जाता है। ये वही वाला लॉ है, जब बेस सेम दिख रहा है और पावर अलग अलग दिख रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होता है? पावर आपस में ऐड हो जाता है। बेस वही उठा के हम लिख देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब सवाल उठता है कि यहाँ तो a मल्टीप्लाई, यहाँ तो 2 है, इस 2 को लेना है, इसका क्या करना है? अब ऐसा कैसे क्या होता है, जब हमें दिख रहा है ना कि बेस तो सेम है, पावर भी अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है, तो कितने भी टाइम्स 3 हो ना, हमें वो दर्द नहीं है, वो हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों? हम क्या करें, पहले इसको मैं इसको आपको एंड में एक सिंपल मेथड बताऊंगी। पहले मैं आपको क्वेश्चन के लॉ के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप बेसिक में जाते हैं। तो पहले मैं इसको लेती हूँ, ठीक है। देखो ये बेस है, ठीक है। इसका पावर क्या है? 2 है, इसका पावर क्या है? 4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई इस वाले 3 को भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फिलहाल, बात समझ रहे हो। अब यहाँ क्या करूंगी? 3 पावर आपस में ऐड हो गया, मल्टीप्लाई 3 और ये। अब ये वाला जो कंप्लीट फॉर्म है ये इस फॉर्म में आ गया, आया नहीं है? मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ क्योंकि 3 था, तीनों को मैं एक साथ तो नहीं करूंगी ना, वो मैं करूंगी बाद में। डायरेक्ट आपको जब आप इतनी इजीली चीजों को ऑब्जर्व कर लोगे, सीख जाओगे ना, तब आप डायरेक्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा इंटेंशन आपको क्वेश्चंस का सॉल्व नहीं कराना है, मेरा मेन इंटेंशन आपको बेसिक से टच कराना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ के पहले इन दोनों को सॉल्व करके इस तरह लिखा, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको इस वाले फॉर्म को मैं इस फॉर्म में ले आई। अब ये अल्टीमेटली क्या है कि भाई बेस सेम है, पावर आपस में ऐड कर दिया, तो 3 ये बन गया 14। ये समझ आया? ये भाई मैंने बेसिक को फॉर्मूले में यूज करके गया। अब इसे डायरेक्ट करवाऊं? डायरेक्ट और लिख दिया मैंने। डायरेक्ट में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट में दिख रहा है जब बेस सेम है,
बेस सेम है कितने बार भी बेस हो, बेस सेम है और कितने बार बेस है तो साथ में मल्टीप्लाई भी तो साथ में चल रहेगा। आगे जितनी भी मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो है तो पावर सब में आपस में ऐड ही करना है ना, तो सबको एक बार में ऐड कर दो। 2 + 6 2 + 4 6 6 + 8 14। तो क्या आंसर बराबर नहीं आया? आया ना। मेरा ये क्या करवाने का ये मतलब था कि अगर बेसिक स्टेप बाय स्टेप जाओ तो ये है, और आपको जब क्वेश्चन से इतना ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप इस तरह भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन चीज समझ आया? मैं एक बार और बता दूं, मुझे लगता है कि मैं वो सारे कोशिश करूं जिसमें आपको समझ आए। देखो ढंग से देखो, यहाँ पे बेस सेम था 3 3 3 पावर और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, तो ये कौन सा लॉ है? ए मल्टीप्लाई ए रेज़ टू पावर एम ए रेज़ टू पावर एन। जब बेस सेम है तो पावर को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास था सवाल उठा था 3 नंबर थे, 3 3 मतलब 3 जो है 3 टाइम्स था, तो हम क्या करें, एक बार में मैंने करने का सिखाया एंड में, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मूले में बेस बाय स्टेप गई। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को करके वही रूल अप्लाई कराए जो 3a बेस और पावर को ऐड, तो बेस पावर को ऐड, इनका पावर को पहले ऐड कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे, ये रहा, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये वाला जो फॉर्म है ये तो वही वाला फॉर्म हो गया कि बेस सेम है पावर को ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो फिर। तो इसी का हमारा पार्ट 2 है। इसमें क्या है, बेस 6 है, बेस और बीच में क्या है, डिवीजन का साइन है। तो याद करो अगर बेस सेम है, बेस सेम है, डिवीजन का मेथड है, डिवीजन है दोनों के, तो कैसा रूल है ये याद करो। देखो मेरे बच्चे कुछ इस तरह है ये बेस, फिर यहाँ ये स्केच चल नहीं रहा क्या, बेस ये पावर आपस में क्या होगा, माइनस होगा, तो हमारा बेस क्या है 6, पावर क्या है 15 और एन की जगह क्या लिखोगे 10, तो आंसर क्या होगा 6 रेज टू द पावर 15 में से 10 गया 5, तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है कि बेस सेम है पावर डिफरेंट है और दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन का साइन है। बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो ये कौन सा लॉ है कि बेस में बेस को लिखकर आपको दोनों पावर को आपस में माइनस कर देना है। तो मैंने वही करा 6 15 माइनस 10, तो क्या होगा 6 15 में से 10 गया 5, तो आंसर इज 6 रेज टू द पावर 5 इज द फाइनल आंसर। ये वाला लॉ है। ठीक है, ये समझ आया है? ये क्यों अप्लाई करा, जब बीच में डिवीजन का साइन हो। ठीक है, क्लियर? इसी का थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं हम। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे, थर्ड क्वेश्चन देखो, a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 2। अब मेरे बच्चे याद करो कि बेस सेम है, दोनों को पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, पावर डिफरेंट है, कौन सा है ये, बेस अगर m बेस का बेस रेज टू द पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n, मतलब a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर n। जब क्या होता है, जब बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होगा, बेस पावर आपस में क्या हो जाता है, पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। देयरफॉर ए m की जगह 3 n की जगह 2, तो आंसर क्या होगा a रेज टू द पावर 5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें आपको नंबर बेस के जो बेस है नंबर की जगह a लिख दिया, तो a को यहाँ हम एज अ बेस मान रहे हैं, नहीं भाई, है क्या नहीं, डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने। और यहाँ पे m की जगह क्या है 3 n की जगह क्या है 2, और ये कौन सा रूल है, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो और पावर इनडिफरेंट हो, तो क्या होगा जी, तब आपस में पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी का फोर्थ पार्ट भी हम कवर कर लेते हैं। इरेज कर दो, तो ये आपका फाइनल आंसर है।